हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि निधि और सिद्धांत आंचल को लेकर थिएटर गए थे, जहां आंचल कुछ देर के बाद थिएटर से बाहर आ जाती है और निधि के इमोशन के रोलर कोस्टर जारी थे। इसके साथ ही इन दोनों के बाहर आने पर सिद्धांत और निधि आंचल को किसी लड़की के साथ देखते हैं और उसके बाद सिद्धांत उस लड़की और आंचल को भी अपने साथ रेस्टोरेंट में खाने की ऑफर करता है। इसके बाद चारों रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे थे और उस लड़की छाया और आंचल के क्लोजनेस को देखकर निधि के अंदर जाने कौन सी भावना उमड़ रही थी। अब आगे खाना खत्म हो चला था। रात भी धीरे धीरे गहराने लगी थी, लेकिन टेबल पर चुपचाप बिछे हुए शब्दों की गर्मी अब भी बाकी थी। बिल चुकाया गया, कुर्सियां पीछे खिसकी और सब बाहर की ओर बढ़ गए। छाया ने सबसे पहले सिद्धांत की तरफ देखा, हल्की मुस्कान के साथ कहा, इट वॉज फन ब्रो, नाइस मीटिंग यू, फिर कभी मुलाकात होगी। इसके साथ ही सिद्धांत उससे हाथ मिलाता है, श्योर। फिर निधि की तरफ मुड़ते हुए छाया ने एक बहुत कोमल स्माइल दी, नाइस टू मीट यू टू, जैसे कोई लड़की सिर्फ एक औपचारिकता निभा रही थी या शायद जानबूझकर ज्यादा कुछ न कहना चाहती हो। निधि ने भी बस सिर हिलाया, होठ बंद और आंखें नीचे झुकी, पर अगले ही पल जैसे किसी ने उसके भीतर कुछ मरोड़ दिया हो, फाड़ दिया हो। छाया ने आंचल की तरफ बढ़कर उसे गले से लगा लिया। लंबा, गर्म और आत्मीय आलिंगन। काफी देर तक वो उसे गले से लगाए रखी, जैसे उसके मन को, उसकी आत्मा को दिलासा दे रही हो, जैसे दो दोस्त में कुछ ज्यादा कहा जा रहा हो। निधि की सांसें अटक गई हो जैसे, और वो अब भी खुद को संभाल रही थी। और फिर छाया ने आंचल के गाल को धीरे से चूम लिया। एक छोटा सा लेकिन भीतर तक हिला देने वाला स्पर्श था वो निधि के लिए। वो चूमना हंसी में ढका गया, पर उसकी गर्मी सीधे निधि के सीने में उतर गई थी। खून जैसे उबल उठा था उसका। उसने एक झटके में सिद्धांत का हाथ थामा और बेहद तीखी आवाज में, घर चले सिद्धांत, हमें हॉस्टल के लिए भी निकलना है, काफी लेट हो गई। शब्दों में तेजी थी, आंखों में आंचल के लिए एक कड़वाहट जो अब छुपाई नहीं जा रही थी। आंचल ने इस आवाज पर निधि की ओर देखा। आंखों में सवाल था, लहजे में ठहराव, जैसे वो निधि की नजरों को पढ़ना चाहती हो, पर शायद उसे समझने की कोशिश कर रही हो, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। इधर छाया हल्की मुस्कान मुस्कुराती है। वो बस छाया की तरफ देखकर मुस्कुराई और आंचल ने कहा, टेक केयर, ओके, फिर मिलेंगे। छाया ने हंसकर सिर हिलाया और धीमे कदमों से दूसरी दिशा की तरफ बढ़ गई थी। इधर तीनों गाड़ी में बैठे थे और अंदर चुप्पी थी। सिद्धांत ड्राइविंग सीट पर, निधि उसके पास और आंचल पीछे। सड़क पर स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी और गाड़ी शहर की गहराती रात में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कुछ मिनट की खामोशी के बाद सिद्धांत ने निधि का हाथ फिर से थाम लिया, धीरे से, अपनेपन से। पर निधि की नजर अब कार के व्यू मिरर से देख रही थी पीछे बैठी आंचल को। सीट पर बैठी आंचल अपने फोन की स्क्रीन पर देख रही थी। वो मुस्कुरा रही थी, हल्की, प्राइवेट, खोई हुई मुस्कान। निधि की सांस में कुछ टूट गया। उसने धीरे से अपना हाथ सिद्धांत के हाथ से छुड़ाया। नरमी नहीं थी उस हरकत में, कोई कठोरता भी नहीं थी, बस एक दूरी थी जो बातों से नहीं बल्कि छुअन से तय की जा रही थी। निधि अपना सर फेर लेती है, बाहर देखती है। शहर के लैंप पोस्ट, हल्की बारिश और भागती गाड़ियां।
पर मन में जो भाग रहा था वो था एक एहसास कि जो उसका हो सकता था अब उसके पास भी नहीं था। और ये बेचैनी निधि जानती थी कि सिर्फ शुरुआत है। सुबह सूरज की किरण धीरे धीरे उतर रही थी और हवा में घर छोड़ने की उदासी घुल रही थी। दरवाजे पर खड़े होकर सिद्धांत की माँ ने निधि का चेहरा अपने हाथों में लिया, उसकी आंखों में देखा और कहा, खुश रहो बेटा। जैसे हमारे घर में उजाला लेकर आई हो वैसे ही दुनिया में अपनी रोशनी फैलाना, अपना नाम करना। और फिर बिना रुके अपना दुपट्टा सिर पर रख निधि के माथे पर एक लंबा चुम्बन देती है। एक माँ का आशीर्वाद जिसमें अपनापन था, विश्वास था और कुछ ऐसे जो शब्द में नहीं कहे जा सकते थे। तुम बहुत समझदार हो बेटा, हमेशा अपने दिल की सुनना। और हाँ, मेरा लड़का बहुत भाग्यशाली है कि उसने तुम्हें पसंद किया। निधि थोड़ा अजीब गई थी, थोड़ी भावुक थी, आंखें भर आई थी। सिद्धांत की माँ की बाहों में एक पल वो खुद को घर जैसा महसूस कर रही थी, मानो इतने साल के तंज के बाद उसकी माँ ने उसे गले लगाया हो। एक ऐसा घर जो कभी उसका नहीं था लेकिन अब उसका हिस्सा बन चुका था। पीछे खड़ी आंचल ये सब देख रही थी, आंखों में कोई एहसास नहीं थे। गहरी, शांत और बहुत कुछ छिपाती हुई वो आंखें अपनी माँ को देखती। अजीब समय था ये। खुद की बच्ची जहाँ पीछे उस आलिंगन को तरस रही थी, वहीं एक माँ दूसरे की बच्ची को सीने से लगाए दुआएं दे रही थी। आंचल के पापा ने जैसे आंचल के भाव पढ़ लिए थे। वो पीछे से उसके पास आए और कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने सुना सिद्ध से किसी लड़की को पटाया था तूने। अरे मैंने नहीं पटाया पापा, उसने पटाया। क्या फ्लर्ट करती है, और आंखों में डालकर फ्लर्ट करती है पापा, आपसे भी प्रो है वो। उसके पापा ने आंचल को हंसते हुए देखा। अच्छा, मैं मिलूंगा तब देखूंगा कैसी प्रो है वो। वैसे मेरी शेरनी, अगली बार जब तू आए तो तेरी वाली को साथ लेकर आना। आंचल हंस पड़ी। एक सधी हुई जानी पहचानी हंसी थी वो। पापा, अरे सच कह रहे हैं ये, अब जमाना बदल गया है भाई। हमारी आंचल भी थोड़ी हट के निकली। लोग घर में दामाद लेकर आते, ये मेरी बच्ची घर में बहू लेकर आएगी, क्योंकि ना इन्हें इस समाज की परवाह है और ना इन्हें खुद के घर वालों की। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का, मैंने ऐसी लड़की को जन्म कैसे दे दिया। कभी कभी तो यही सोचती हूँ। आंचल ने अपनी माँ की बात सुनी। हल्की मुस्कान उभर आई उसके होठों पर, जो उसके दर्द को बखूबी बयां कर रही थी। लेकिन वो अपनी माँ को ये संतुष्टि तो नहीं दे सकती थी कि उनकी बातों का उस पर असर हो रहा है। वो नजरें नीचे कर लेती है। सिद्धांत मामले को सुलझाता हुआ हंस पड़ता है। खुलकर बेमकसद इस हंसी में भी छेड़ थी, अपनापन था। और जब तू घर में बहू लेकर आएगी ना, तो मैं सबसे ज्यादा डांस करूंगा। इसके साथ ही उसके पापा उसके कंधे पर हाथ रख उसे दिलासा देते और कहते, चलो भाई अब निकलो तुम लोग, अब क्या लेट करोगे, अंधेरा हो जाएगा पहुंचते पहुंचते। गाड़ी निकल पड़ी थी। रास्ते भर कोई ज्यादा बात नहीं हुई। एक ही कार में बैठे दोनों जैसे अजनबी थे। हवा थी, सड़क थी और मन के भीतर हलचल। हॉस्टल लौटने पर सब कुछ वैसा नहीं था जैसा वो छोड़ कर गई थी। वही गलियारे में गूंजती आवाज, वही दीवारों पर पुराने पोस्टर, कॉमन एरिया में रखी कुर्सियां। पर कुछ था जो बदल गया था, और वो था नजरिया। पहली रात से ही आंचल थोड़ी अलग लगने लगी। उसने बातें कम कर दी थी निधि से। उसे छेड़ना, सताना, तंज कसना और मुस्कुराना भी कम कर दिया था। वो अब ज्यादातर समय अपने फोन में गुम रहती थी, या फिर अपने किताबों में, या फिर कमरे से बाहर। निधि जब कुछ कहती तो बस सिर हिला देती या हम कहकर रिप्लाई कर देती थी।
ज्यादा बातें मानो उसके लिए किसी सजा जैसी थी। शुरू में निधि को लगा शायद थक गई होगी, फिर सोचा शायद कुछ और चल रहा हो दिमाग में। पर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे ये दूरी गहरी होती जा रही थी। निधि कभी हिम्मत करके पूछना चाहती थी, सब ठीक है ना? पर आंचल के व्यवहार में एक दीवार थी, एक पारदर्शी लेकिन मजबूत दीवार जिसे तोड़ना मुश्किल हो रहा था। कॉमन एरिया में जब कभी दोनों एक साथ होती तो आंचल किसी और ग्रुप के साथ बैठी होती और निधि बस दूर बैठी उसे देखती, अपना काम करती। कभी कभी वो सोचती, क्या छाया कि वो किस वजह है? क्या मैं गलत समझ गई या फिर कुछ और है जो आंचल ने कभी कहा नहीं? एक दिन शाम के समय निधि ने धीरे से यूं ही पूछ लिया उससे, तुम नाराज हो मुझसे? आंचल ने किताब से नजरें उठाकर देखा, हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा, नहीं तो फिर बात क्यों नहीं करती पहले जैसे? बात तो कर रही हूँ। उसने किताब खोल ली। निधि ने उस पन्ने को देखा जिस पर आंचल की आंखें थी, लेकिन वो जानती थी कि उसका ध्यान वहां नहीं है, वो ध्यान कहीं और है, वो शायद निधि से दूर है। निधि ने फिर कहा, कुछ बात है तो बोल सकती हो आंचल, तुम्हारे तंज की आदत है, मुझे बुरा नहीं लगेगा। आंचल ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तुम्हें बुरा लगे इसलिए मैं सुधर जाऊं, तुम्हें ऐसा लगता है? वेल, ऐसा नहीं है निधि मैडम, वो क्या है ना कि तुम मेरे भाई की गर्लफ्रेंड हो और मेरा भाई मुझे इस दुनिया में सबसे प्यारा है। तो अगर मैं तुम्हें परेशान करूंगी तो तुम हर्ट होगी, और तुम हर्ट हुई तो मेरा भाई हर्ट हो। अपने भाई की आंखों में मैं एक बूंद आंसू नहीं देख सकती। मैं उसे हर्ट करूंगी ये सोच भी कैसे लिया तुमने? तो आज से तो आपके साथ मेरी ये जो मजाक करने की आदत है, ये तंज करने की आदत है, ये बंद। आखिर आप भाभी बनने वाली हैं हमारी। कुछ बिखर गया निधि के अंदर। कितनी आसानी से आंचल ने ये बात कह दी। कुछ तो लिहाज कर लेती उन एहसासों का, कुछ तो मान रख लेती उन नजरों का जो उसे देखती थी, जो उसे समझना चाहती थी। लेकिन आंचल ने जैसे जता दिया था, ना यहाँ कुछ था और ना कुछ हो सकता था। रात में अब दोनों अलग अलग रहते थे। दोनों के बीच कोई ऐसी बातें नहीं होती थी। पहले जहाँ वो दोनों अपने मन की बात एक दूसरे से तंज में कह दिया करते थे, अब सिर्फ दीवार की तरफ पीठ थी, एक दूसरे की तरफ नहीं, एक दूसरे से दूर। कभी कभी निधि को लगता आंचल रो रही है, बहुत चुपचाप, बहुत धीमी। पर वो जब पूछती आंचल मुस्कुरा देती और कहती, मुझे नींद में बड़बड़ाने की आदत है, भाई को पता है, नहीं विश्वास हो तो पूछ लेना। और फिर एक रात निधि ने देखा कि आंचल अपने फ़ोन पर छाया के मैसेज पढ़ रही थी। वो मुस्कुरा रही थी, वैसे ही मुस्कुराहट जो निधि के लिए हुआ करती थी कभी। वहीं से निधि की नींद टूट गई और अब वो रातें भी बदल गई थी। अब वो दोनों एक कमरे में होकर भी जैसे दो अलग अलग दुनियाओं में थे, और निधि के भीतर कोई चुपचाप कह रहा था, कुछ खो चुका है हमेशा के लिए, कुछ बदल चुका है हमेशा के लिए, और कुछ अब नहीं जुड़ सकता जैसे पहले था। और ये चीज़ें उसे डरा रही थी। रात के 11:30 बज रहे थे। हॉस्टल के गलियारों में हल्की सी नमी थी, जैसे दीवारों ने किसी का रोना सुन लिया हो। आंचल अपनी खिड़की के पास बैठी थी। सिगरेट की राख हर कुछ सेकंड में गिर रही जा रही थी, मगर निगाहें राख पर नहीं, सामने की अंधेरी रात पर टिकी हुई थी उसकी। वो रात अजीब सी चुप थी। बाहर हवा थी, भीतर एक शोर जो किसी से नहीं कहे जाने पर होता है, चुप और मगरूर। उसने खुद से सवाल किया,
क्या एहसास है ये? क्यों मुझे मार रहा है? क्या करना चाहिए मुझे? तभी फोन की स्क्रीन चमकी। काव्या, आप सोई नहीं अभी तक? एक हल्की सी मुस्कान आंचल के चेहरे पर है। वो मुस्कान चेहरे पर तब आती है जब दिल में कोई राख हो। नहीं, कुछ असाइनमेंट थे, उसने टेक्स्ट किया। झूठ था, लेकिन झूठ जैसे अब उसके दिन का हिस्सा हो गया था। काव्या, सांवली सी आंखों में तेज मुस्कान में गर्मजोशी और बातों में वो तमीज जो सीधे दिल तक पहुंचती थी। वो नई आई थी यूनिवर्सिटी में। वो काफी शांत थी और उतनी ही शरारती भी। उसकी ड्वेल पर्सनैलिटी आंचल को अट्रैक्टिव लगती थी। कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन उसके आसपास की एनर्जी लोगों को अपनी तरफ खींच लेती थी। क्लास के बाहर कैंटीन में आंचल अकेली बैठी थी, कान में ईयरफोन, पर गाने नहीं चल रहे थे। वो बस दुनिया की आवाज से खुद को काट रही थी जैसे। तभी काव्या उसके पास आई। वैसे तुम इतनी चुप रहती हो? आवाज तो थी काव्या की। आंचल ने ऊपर देखा, आंखों में अपनापन था। हाँ, चुप रहने से एनर्जी बचती है, तुम्हारी तरह नहीं, आंचल ने जवाब दिया। अच्छा है, वैसे तुम ये चुप बात करती हो, मैंने महसूस किया है। आंचल ने एक पल को उसकी आंखों में देखा। वहाँ कोई चाल नहीं था, एक सच्चा इंसान खड़ा था जो कुछ भी बोलता था, कुछ भी करता था। काव्या ने कभी आंचल से ज्यादा नहीं मांगा, न जवाब न वादा, बस साथ चलने की कोशिश की उसके। जब आंचल चुप रहती, वो बिना बोले पास बैठ जाती। जब आंचल हंसती तो काव्या उसे देखती और उसकी हंसी का कारण बनती। तुम्हारी आंखों में कोई अधूरी चीज बची है आंचल, तुम किसी को अभी अपने भीतर थामे हुई हो, है ना? आंचल कुछ नहीं बोली और कॉफी पर नजरें गड़ाकर बैठ गई। मैं जानती हूँ नजरें छुपा रही हो, लेकिन नजर छुपाने से कुछ नहीं होगा। एंड ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारी आंखों में देखूंगी और ये किसी दिन ये जान जाऊंगी कि तुमने अंदर किसे छिपाया है। घबरा गई थी आंचल, जैसे सच में सामने बैठी ये लड़की उसके दिल को बखूबी पढ़ सकती थी। मैं जानती हूँ मैं उस जगह को भर नहीं सकती और ना ही भरना चाहूंगी, लेकिन अगर कभी तुम सिर्फ चलना चाहो बिना बोले तो मैं चलूंगी। ये वो बात थी जिसने आंचल के भीतर तक हिला दिए थे कुछ। उसको पहली बार लगा कि कभी कभी कुछ लोग जिंदगी में इसलिए नहीं आते कि वो किसी की जगह ले सके, बल्कि कुछ लोग सिर्फ इसलिए भी आते हैं कि वो शायद हमें खुद से मिलवा दे। जो हम हैं, जिस एहसास के हैं, उससे हमें रूबरू करा दे। काव्या के साथ हंसते हुए कभी कभी जब निधि की कोई बात याद आ जाती, आंचल का चेहरा ढल जाता था। एक शाम दोनों पार्क में बैठे थे। आंचल की उंगलियां काव्या की हथेली में उलझी हुई थी। तुम अभी उससे प्यार करती हो? काव्या की आवाज में शिकवा नहीं था, शिकायत नहीं थी, बस सवाल थे। आंचल ने गहरी सांस ली और कहा, प्यार? Are you kidding me? मैं किसी से प्यार नहीं करती। पूरा कॉलेज जानता है कि आंचल मेहता रिश्तों में बहुत कच्ची है। मैं लोगों को इस्तेमाल जरूर करती हूँ, अगर इस्तेमाल होना चाहे तो। इसके साथ ही आंचल ने काव्या को आंख मारी। तुम जानती हो ना कि तुम्हारी ये बातें मेरे सामने बेफिजूली है, और ये कहकर तुम मुझे भी थोड़ी तकलीफ दे रही हो। काव्या मुस्कुराती। खैर रहने दो, तुम आज नहीं कबूल करने वाली, और मुझे लगता है तुम कभी नहीं कबूल करने वाली। लेकिन अगर सामने वाले इंसान ने कबूल कर लिया ना, तो ट्रस्ट में मिस मेहता, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि आप जितनी भी सख्त बन ले, आपके अंदर कुछ अजीब सी कोमलता है जिसे आप नकार तो नहीं सकती। और अगर वो इंसान आपके सामने आया ना, तो जाने रवि बचाए आपको फिर उस समय से। आंचल जानती है वो काव्या से प्यार नहीं करती थी, वो बस अपने टूटे हुए हिस्से पर एक नर्म सी पट्टी बांध रही थी।
और उसने इस बात का एहसास काव्या को भी दिला रखा था। काव्या ने उससे बस इतना ही तो कहा था, ठीक है, मैं तुम्हारी आदत डाल लूंगी, तुमसे जुड़कर भी खुद को अकेले रहने की, अकेले रखने की, और कभी जो तुम्हारा मन हो कि तुम मेरे पास से चली जाओ तो बेझिझक चली जाना। इंटरेस्ट में मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें रोकूंगी भी नहीं, लेकिन तब तक तुम मेरे साथ चलोगी। और शायद यही प्यार की सबसे खामोश परत होती है, जहाँ कोई हमें जोड़ने नहीं बल्कि अपनी बाहों में टूटने की इजाज़त देने आता है, बिना सवाल बिना उम्मीद। वो उन जख्मों को भरने आता है जिसका कारण वो इंसान था ही नहीं। और कुछ ऐसी ही थी काव्या आंचल के जीवन में, कुछ ऐसी ही थी काव्या जो आंचल को देखना चाहती थी, जैसी आंचल है वैसे। धीरे धीरे समय बीत रहे थे। एक दिन कॉमन रूम में थोड़ी हलचल ज्यादा थी। क्लास के प्रोजेक्ट के बाद कुछ दोस्त मिलकर एक छोटी सी ट्रूथ एंड डेयर पार्टी रखे हुए थे। हल्की रोशनी, गिटार की धीमी धुन और कोल्ड ड्रिंक के साथ सब एक दूसरे को जानते हुए भी कुछ नया जानने की कोशिश कर रहे थे। सभी एक दूसरे को डेयर में बांधे हुए थे। काव्या भी वही थी, हाथ में बियर के कैन, और चेहरा उतना ही कॉन्फिडेंस से चमक रहा था जितना उसकी आंखों में शरारत। उसने मुस्कुरा कर पूछा, ट्रूथ और डेयर मेहता? आंचल ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों को रोल किया। यू नो मी डेयर। काव्या के चेहरे पर एक बहुत खूबसूरत चमक उभर आई थी, आंखों में शरारत। वो उठी, धीरे से आंचल के करीब आई। डेयर, इंटरेस्टिंग। देन किस में मेहता? कमरे में कुछ लड़कियों ने चीख मारी, किसी ने ताली बजाई और कोई हंस पड़ा। आंचल की आंखें एक पल को चौड़ी हुई। वो फिर मुस्कुराई जैसे उसे किसी बात का डर नहीं रहा हो। You played me. Okay, fine. और वो उठी, धीरे से काव्या के पास आई और एक हल्का लेकिन साफ लंबा किस उसके होठों पर रख दिया। कमरा तालियों से गूंज गया था। सभी उन दोनों के इस इंटीमेसी से मानो आश्चर्य में थे, लेकिन खुश भी थे। पर एक जोड़ी आंखें उस कमरे के भीतर ठहर गई थी। निधि बस उन्हें देखे जा रही थी, शरीर में जैसे आत्मा ही ना बची हो। एक कोने में खड़ी थी, हाथ में पानी की बोतल, चेहरा बिल्कुल इमोशनलेस। अंदर कुछ टूट रहा था, लेकिन चेहरे पर सिकन नहीं थी। तो अभी चल रहा है, इतनी जल्दी, इतनी आसानी से? उसका मन चीख उठा। वो बाहर से चुप रही, फंसी ग्लास उठाया, खाली किया और भीड़ से हटकर बाहर निकल गई। काव्या की नजरें, वो नजरें उससे टकरा गई थी। काव्या हंस रही थी, बाकी सब भी, पर आंचल की आंखें किसी को ढूंढ रही थी। और जैसे ही उसकी निगाह दरवाजे की तरफ गई, उसने निधि को जाते हुए देखा। एक पल को उसकी सांसें थम गई। उसने देख लिया, क्या सोचेगी? क्या फर्क पड़ता है क्या सोचेगी आंचल? बाहर निकल इनसे। काव्या आंचल के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छा किस करती हो। और इसके साथ ही वो उसके गालों पर एक किस रख देती है। आंचल उसे देखकर मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका मन अभी भी उसी नजर में अटका था जो बस एक बार मिली थी और सब कह गई थी। निधि गुस्से में लॉन में आकर बैठ गई थी। ठंडी हवा उसके चेहरे को गर्माहट दे रही थी। उसके अंदर कुछ तप रहा था, कुछ जल रहा था, ईर्ष्या से, गुस्से से, दर्द से या प्यार से। क्या कर रही है ये लड़की? क्यों कर रही है?
क्या मैं हक रखती भी हूँ? क्या मैं सिर्फ इसलिए जल रही हूँ क्योंकि क्या निधि? उसके मन ने सवाल किया। वो सवाल कर रही थी खुद से और जवाब उसके दिल की धड़कनों में था, जो हर बार आंचल के नाम पर तेज हो जाता था। पर मैंने तो सिद्धांत को चुना है ना? लेकिन फिर दिल ने धीरे से कहा, क्या सिद्धांत को चाहा है? और यहीं पर उसकी सांसें अटक जाती है। अकेली लॉन में बैठी वो जाने कितनी दूर तक देख रही थी, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी जैसे उसके हिस्से में नहीं था। क्या होना था आगे, क्या बदलना था, क्या बनना था, जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें।